हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर का जो शो आता है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज की इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देखेंगे। धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। आप लोग के फीडबैक के अनुसार आप लोग को जो अच्छा लगेगा, आप लोग के लिए जो बेहतर होगा वो इंप्रूवमेंट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में देखिए दोस्तों, हम लोग काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल ने। किसने किया है उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया है दोस्तों जयदीप धनखड़ ने, जो कि राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के वर्तमान में। कहां पर किया है? कूच बिहार पैलेस में। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव दोस्तों संस्कृत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम होता है। इसे एकता के विचार से मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो होता है भारत का, उसी के तहत इसको शुरू किया गया था। 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर? किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग जानेंगे। पश्चिम बंगाल मैप में देखिए, ये रहा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी जी यहाँ की हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है जयदीप धनखड़ जी। कलकत्ता हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन है? इसके चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन। कौन? टीबी राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा से, ये झारखंड से, इधर ये बिहार से, ऊपर सिक्किम से और इधर ये असम से शेयर करता है। ये इमेज और क्लियर जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। देखिए जो भी फीडबैक मिलता रहेगा, जो भी हमें लगता रहेगा या फिर जो आपको लगता है सुधार करना चाहिए, आप लोग आज कमेंट करके बताइए। धीरे धीरे सुधार किया जाएगा पीपीटी में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रोग्रेस 77 नामक कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रसिया ने इसे लॉन्च किया है, प्रोग्रेस 77 नाम का एक कार्गो स्पेस क्राफ्ट। कार्गो स्पेस क्राफ्ट क्या होता है? ये वो स्पेस क्राफ्ट होता है जो स्पेस में दोस्तों कार्गो ले जाता है। कार्गो यानी सामान ले जाता है। ठीक है, तो सामान की ढुलाई के लिए ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? रसिया के द्वारा। कहां पर ले जाएगा? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाएगा सामान। ठीक है, तो कजाकिस्तान से अभी हाल ही में रसिया ने इसे लॉन्च किया है, कार्गो अंतरिक्ष यान। ये एक मालवाहक जहाज है। इसका नाम प्रोग्रेस MS-16 भी है। प्रोग्रेस MS-16 भी है और प्रोग्रेस 77 भी है। किसने लॉन्च किया है? रोसमोकोस ने। रोसमोकोस दोस्तों ये रसिया की स्पेस एजेंसी है, रसिया की कंपनी है। मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में। ये दोस्तों स्पेस प्रोग्राम में भी है, हिस्सेदारी रखता है और ये डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाता है। और इसी से तो अभी MiG-29 और सुखोई फाइटर जेट भारत खरीद रहा है। ठीक है, इसी का बनाया हुआ तो भारत को ये दे रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे नासा है, नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, और ऐसे ही रोसमोकोस जो है ये रूस की स्पेस एजेंसी है। जापान की है जक्सा और इंडिया की है इसरो, चाइना की है CNSA। ये सभी स्पेस एजेंसियां हैं। स्पेस एजेंसियों का नाम भी पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी में कुछ और ज़्यादा फेमस हैं जैसे स्पेस एक्स। स्पेस एक्स दोस्तों ये एलन मस्क की कंपनी है। ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और अभी हाल ही में इसने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक साथ इतनी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने। चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ पर रूस से एक पॉइंट और जानिएगा। रूस दोस्तों अभी हाल ही में ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर हो गया है। ओपन स्काईज ट्रीटी में वर्तमान में 34 देश हैं। अमेरिका नवंबर में बाहर हुआ था और उस टाइम पर इसलिए अमेरिका बाहर हुआ था क्योंकि रसिया ने उस पर लगाया था आरोप, और अब रसिया भी बाहर हो गया है। ठीक है, ओपन स्काईज ट्रीटी से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पिछले दिनों में ट्रंप साहब काफ़ी जगह से बाहर कर दिए थे अमेरिका को। अब डोनाल्ड ट्रंप की जगह पर जब जो बाइडेन आ गए हैं नए प्रेसिडेंट, तो वो धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हो, चाहे पेरिस जलवायु समझौता हो, चाहे WHO हो, तो इन सबसे दोबारा अमेरिका जुड़ रहा है। रसिया की बात करें और डिटेल में, तो रसिया दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के प्रेसिडेंट। ओके, जो कि 2036 तक रहेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट। मॉस्को होती है यहाँ की राजधानी रसिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जूट बीज वितरण योजना शुरू की?
तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने दोस्तों लॉन्च किया है जूट बीज वितरण योजना, जूट बीज वितरण योजना। इसके तहत जूट का बीज वितरित किया जाएगा। ठीक है, ये वाणिज्यिक जूट वितरण योजना है। इसके तहत दोस्तों 2020 में जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1000 मीट्रिक टन जूट के बीजों का व्यावसायिक वितरण करने के लिए समझौता किया था। कब किया था? 2020 में किया था। जूट का एमएसपी है दोस्तों 4225। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जूट का एमएसपी रखा गया है 4225। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी इतना प्राइस तो मिलना ही मिलना है, मिनिमम। ठीक है, तो जूट का एमएसपी कितना था? 4225 रुपए। ओके, केंद्रीय कपड़ा मंत्री दोस्तों स्मृति ईरानी जी हैं। यही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी संभाल रही हैं स्मृति ईरानी जी। इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है, इस योजना का। अगला देखते हैं, आरबीआई ने शहरी विकास बैंक पर जांच के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों शहरी विकास बैंक पर या कहें सहकारी बैंकों पर जांच के लिए 8 सदस्यीय, कितनी सदस्यीय? 8 सदस्यीय विशेष समिति का एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी जो है दोस्तों ये काम ये करेगी कि जितने भी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक हैं उनसे संबंधित जो भी मामले होंगे उनकी जांच करेगी। धोखाधड़ी हो रही है तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उन पर जुर्माना या बैन भी लगाया जा सकता है। एक रोड मैप तैयार कर देगी, एक मॉड्यूल तैयार कर देगी जिसके तहत सहकारी बैंकों को चलना है। ओके, तो इसमें 8 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं NS विश्वनाथन जी। इस कमेटी का NS विश्वनाथन जी कौन है? आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। तो बाकी के 7 सदस्यों में हैं दोस्तों हर्ष कुमार भानवाला, मुकुंद M चितले, NC मुनियप्पा, RN जोशी, MS श्रीराम, ज्योतिन्द्र M मेहता और नीरज निगम। ये बाकी 7 थे और 8वें NS विश्वनाथन जी। क्लियर? आरबीआई आया है, आरबीआई के बारे में रिवाइज कीजिए। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर हुए दोस्तों ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर हुए CD देशमुख जी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये भारत का सेंट्रल बैंक है। इसी को मुद्रा छापने का भी अधिकार है। भारत की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी इसी के तहत आती है। आरबीआई के 3 सदस्य उसमें होते हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कितना होगा रेट ये सब आरबीआई ही डिसाइड करता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी जो कि हैं 25वें नंबर के गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया? तो दोस्तों किरण बेदी जी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से हटा दिया गया है किरण बेदी को। क्यों हटाया गया है? क्योंकि अगले कुछ महीनों में दोस्तों पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो राजनीतिक कारणों से ही हटाया गया है इनको, कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। अब पुडुचेरी में राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों जब भी कोई राज्यपाल हटता है अपने पद से या फिर वो सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आसपास के जो राज्य होते हैं उन राज्यों में से किसी एक राज्य का जो राज्यपाल होता है उसी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। ऐसे ही ये तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है। अच्छा, अब मैं कहूँ भारत में वर्तमान में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके एक्स्ट्रा चार्ज पर आए हुए हैं राज्यपाल। अब आप देखिए एमपी में, मध्य प्रदेश में कौन है? मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल जी हैं। यूपी की जो कि गवर्नर हैं इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। ऐसे ही गोवा में देख लीजिए, गोवा में भगत सिंह कोश्यारी जी को एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ऐसे ही तमिलिसाई सौंदरराजन जी हो गए, ये तेलंगाना की ये हैं राज्यपाल और इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है अब पुडुचेरी का भी। ओके, किरण बेदी जी के बारे में बात करें तो किरण बेदी जी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। ठीक है, पहली महिला आईपीएस बनी थी किरण बेदी। अच्छा, किरण बेदी जी को दोस्तों एशिया का नोबेल भी मिल चुका है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 1994 में। ध्यान रखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल कहा जाता है। 1994 में मिल चुका है इनको दोस्तों। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिल चुका है, नोमुरा अवार्ड मिल चुका है, बहुत सारे अवार्ड ये जीत चुकी हैं। जोसेफ बायर्स प्राइज, लायन ऑफ द ईयर, बहुत सारे अवार्ड ये जीत चुकी हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ये अभी तक थी उपराज्यपाल पुडुचेरी की, लेकिन अब इनको उनके पद से हटा दिया गया है। अगला है, हाल ही में कहां पर पहला फागुन नामक उत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में दोस्तों मनाया गया पहला फागुन नाम का उत्सव। ये फेस्टिवल दोस्तों बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया गया है। ये बसंत के पहले दिन मनाया जाता है। किस दिन?
बसंत ऋतु के पहले दिन मनाया जाता है, पहला फागुन नाम का त्यौहार। ओके, जातीय बसंत उत्सव परिषद ने इसे मनाया है, बांग्लादेश का जो कि एक संस्था है, एक काउंसिल है। ढाका के सोहरावादी उद्यान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों होती है ढाका, मुद्रा होती है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ओके, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 160 किलोमीटर रेंज वाली किस मिसाइल की नई पीढ़ी का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों अस्त्र मिसाइल की न्यू जनरेशन की नई पीढ़ी की मिसाइल का टेस्ट करने की घोषणा की है कि आने वाले दिनों में इस मिसाइल की टेस्टिंग की जाएगी, जिसकी रेंज होगी 160 किलोमीटर। ठीक है, अस्त्र मार्क 2 होगा नाम इसका, अस्त्र मार्क 2। ये न्यू जनरेशन की, अगली जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि ये ऊपर फाइटर प्लेन्स वगैरह जो चल रहे होते हैं उसमें फिट किया जाता है और ऊपर ही ये हवा में ही मार करता है। मारक क्षमता इसकी होगी 160 किलोमीटर। अभी तक की जो अस्त्र मिसाइल होती है उसकी मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक की रेंज होती है। अब इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में। विजुअल रेंज से बाहर भी दुश्मनों के विमानों को ये निशाना बनाने में सक्षम है, कैपेबल है। स्पीड की बात करें तो ध्वनि की गति से 4 गुना तेज उड़ान भरती है। अब देखिए, ध्वनि की गति से 4 गुना यानी कि 4 मैक हो गया, 4 मैक की स्पीड हो गई। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मेघना पंत ने एक पुस्तक लिखी है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। ये पुस्तक को इन्होंने लिखा हुआ है। मेघना पंत जो हैं ये काफ़ी फेमस लेखक हैं, राइटर हैं और पत्रकार भी हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक रिलीज की जाएगी अप्रैल महीने में, अप्रैल 2021 में ये पुस्तक रिलीज की जाएगी। ओके, पिछले दिनों में भी कुछ पुस्तक आई हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक आई है अनफिनिश्ड, आरपी गुप्ता की पुस्तक आई है टर्न अराउंड इंडिया, पीटर मुखर्जी की भी एक पुस्तक आई है, कौन से, स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव, ये पुस्तक है पीटर मुखर्जी की। और अब मेघना पंत ने ये पुस्तक लॉन्च की है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहां पर भारत के पहले डकैत संग्रहालय स्थापित की जाने की घोषणा की गई? दोस्तों भारत का पहला डकैत संग्रहालय दोस्तों स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों चंबल नाम का जो स्थान है वहां पर काफी डकैत से रिलेटेड गतिविधियां हुआ करती थी कुछ साल पहले तक। ओके, तो चंबल में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा डकैतों का म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की पुलिस बनाएगी। इसमें दोस्तों फूलन देवी से लेकर निर्भर गुज्जर तक के जितने भी डाकू डकैत रहे हुए हैं उनके जो हथियार हैं, उनकी बंदूकें हैं, उनसे रिलेटेड जो फोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं या फिर उन पर जो फिल्में बनी हुई हैं, उन सब फिल्मों के कंटेंट को और जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको म्यूजियम में रखा जाएगा। ठीक है, जिससे लोगों को पता चल सके कि पुलिस ने कितनी बहादुरी दिखाई थी उनको पकड़ने में। उनसे रिलेटेड स्टोरियां वहां पर शेयर की जाएंगी, कैसे उन्होंने आत्मसमर्पण किया या फिर कैसे उनको मारा गया, ये सारी चीज़ें वहां पर रखी जाएंगी। ठीक है, म्यूजियम में। तो इसमें अपराधों के करीब 2000 रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम में रखा जाएगा। चंबल को दोस्तों देश का सबसे बड़ा खूंखार डकैतों का घर भी कहा जाता था, तो यहीं पर अब म्यूजियम स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहां के मुख्यमंत्री ने गरीबों को 5 रुपए में भोजन कराने के लिए मां योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दोस्तों गरीबों को 5 रुपए में किफायती भोजन कराने के लिए मां योजना शुरू की है। मां योजना, इसके तहत गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में पेट भर भोजन कराया जाएगा। अब इन 5 रुपए के पीछे 15 रुपए लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी 15 रुपए की सब्सिडी होगी, 5 रुपए में पेट भर भोजन मिलेगा। क्लियर, तो इसका सीएम ममता बनर्जी जी ने उद्घाटन किया है। अच्छा दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल पर आप लोग फोकस रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में पीबी सावंत जी का निधन हो गया। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे, ध्यान रखिएगा, ये पूर्व जज थे सुप्रीम कोर्ट के, पीबी सावंत जी।
इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ पर निधन हुआ? पुणे में, इनके घर में ही निधन हुआ। 90 वर्ष की उम्र हो चुकी थी इनकी। ठीक है, 2017 को दोस्तों पुणे में एल्गर परिषद, एल्गर काउंसिल के सम्मेलन में सह संयोजकों में से एक थे ये पीबी सावंत जी। फिर 2002 का जो गुजरात दंगा हुआ था उसकी जांच करने के लिए जो पैनल का गठन किया था उस पैनल के भी ये हिस्सा थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए 1973 में, और आगे चल करके 1989 में जस्टिस सावंत को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। 1995 में ये रिटायर हो गए और अब इनकी मृत्यु हो गई है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर कंचोथ त्योहार उत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया गया कंचोथ नाम का एक त्योहार, एक उत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। उनके द्वारा इसे मनाया जाता है। इनका मानना यह होता है दोस्तों कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था और अपनी शादी के उपहार के रूप में बर्फ से बने सिंहासन का इन्होंने आग्रह किया था। ओके, तो इन्हीं मान्यताओं के कारण वहां पर मनाया जाता है प्राचीन कंचोथ उत्सव। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों मनोज सिन्हा जी। ठीक है, मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर दोस्तों ऑफिशियल रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी हैं। आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को हटाया गया आर्टिकल 370। क्लियर है बिल्कुल? ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, नई पीपीटी भी पसंद आ रही होगी और इसमें सुधार तो होगा ही धीरे धीरे, क्योंकि ये पहली सीढ़ी कभी आखिरी सीढ़ी होती नहीं है। तो आप लोग फीडबैक दो कि ये पीपीटी आपको कैसे लगी है, इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है जिससे मैं और अच्छे से सुधार सकूँ। तो आप लोग कमेंट करके वो हमें बताइए, सुधार किया जाएगा, आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहां पर हुई? अगला है, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील कौन सी झील है, किस टाइप की झील है? ऑप्शंस देखिए और करेक्ट आंसर कीजिए। दोस्तों अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आपको भी मेरे लिए थोड़ा सा करना होगा, वीडियो को शेयर कर देना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। देखिए ईमानदारी से अगर कोई वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर देना चाहिए। ठीक है, कोई सी भी वीडियो, मेरी चैनल नहीं किसी भी चैनल का आप देखिए वीडियो, अगर पसंद आया करे तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि जो क्रिएटर होता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाया रहता है उस वीडियो के पीछे। तो अगर मेहनत पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करो। क्लियर? तो बस रखते हैं इतना ही वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी, डिटेल कंटेंट मिलेगा और आपको क्विज मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। आप लोग एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।